महानदी रिवर का उद्गमन भी नागुरी सी हवा से होता है। महानदी बेसिन के साउथ में आपको डेक्कन प्लेटू की एक्सटेंशन बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर जहाँ नया उड़ीसा इसी से से आती हुई इंद्रावती रिवर है। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपको इसी स्टेट में देखने को मिलता है और कोन, मुंजिया, बाइका, मारिया, मुरिया, कोरबा यहाँ के रीजन रायपुर लाइट चलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आप किस स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर तुम्हारे दिल में एडवेंचर की धड़कन है तो चलो मैन पार्क, छत्तीसगढ़ के बीचों बीच बसा मैन पार्क, जिसे अक्सर छत्तीसगढ़ का शिमला या स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ज़रा सोचो, पीले सफ़ेद फूलों से ढके मैदान और हवा में उमंग। एडवेंचर के शौकीनों, ये जगह तुम्हारे लिए ही है। यहाँ तुम ट्रैकिंग कर सकते हो, जॉगिंग का मजा ले सकते हो और यहाँ तक की रैपलिंग भी है। लेकिन मैन पार्क सिर्फ एड्रेनालिन के बारे में नहीं, एक अनोखा तिब्बती समुदाय भी रहता है। शांत बुद्ध मंदिरों में जाओ और उनके ऊनी शिल्प और डिजाइन थोड़े रहस्य यहाँ पानी सही सुना मैन पार्क जैसे टाइगर फिश और उछलती हुई झील। इसको बड़ा करोगे पातिया व्यू पॉइंट से लुभावनी नज़ारे क्षितिज अनंत नई सड़कें और आरामदायक रास्ते। इसमें हम लोग का आवाज़ को म्यूट करना पड़ेगा। तो अपना साथ और छत्तीसगढ़ के छोटे उसी एक विश्व और उछलती इसको बड़ा बड़ा नहीं होगा। इसमें देखो हम लोग का आवाज़ आ रहा है। अरे यार स्लो हो गया है ना। चलो भाई, जगदलपुर क्यों इतना पॉपुलर है टूरिस्ट्स के बीच? चलो पता करते हैं कि बस्तर का ये हीरा क्यों है घूमने के लिए बेस्ट। कनेक्शन तो सही बता रहा है लेकिन सबसे पहले बस्तर पैलेस, इतिहास की एक निशानी। उसके बाद दंडक केव, खोजियों के लिए जन्नत। फिर दलपत सागर लेक, बोटिंग के लिए परफेक्ट। और दंतेश्वरी मंदिर, वाइम से दी ही शक्तिपीठों में से एक। कुटुमसर केव, जमीन के अंदर का अजूबा। तीर्थगढ़ वाटरफॉल और चित्रकूट वाटरफॉल, भारत का नियाग्रा। यहाँ पहुंचना आसान, हवाई जहाज से जगदलपुर एयरपोर्ट या ट्रेन से जगदलपुर रेलवे स्टेशन। लोकल ट्रांसपोर्ट से आसानी से घूमें तो अपना बैग और तैयार हो जाएं जगदलपुर के अजूबों को देखने के लिए। आप सब बुझिला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। और मैं आज जावत हूँ अपन गांव के हाईवे ला पार करत हमार ग्राम देवता करा अपन के अर्जी लगाए। लेकिन यहाँ पहुँच के देखता हूँ कि यहाँ तो कोनो नहीं है, बैगा खलो चल रही है, साइट हो गई। तो मैं खुदे अगरबत्ती चला के पूजा कर डाले। नरिहर लगलो देवलास देवता माँ चढ़ा दे। ऐसने लग गए ग्राम देवता माँ मोरोवर जी। और फिर मैं यहाँ ग्राम देवता के आशीर्वाद लेके निकल ली। तो आप सब बुझिला हरेली तिहार के अब बड़ अगन बधाई। हम ही दो हैं जो मास्क लगाए हैं आई थिंक। और वो है गोल्डन बीच, उधर भी जाएंगे। स्वर्ग द्वार का बीच है वो। आपको समुद्र का लहरा दिखा रहा हूँ। नाश्ता करेगा कुछ? और यहाँ मिल रहा है
भाई? भाई मैं यहाँ से केकड़ा निकाल रहा हूँ भैया। केकड़ा निकाल रहे हैं? हाँ ये देखो। क्या मतलब का, खाने तो नहीं सका उसको? हाँ बैड लक, इतना मेहनत करने के बाद उसका केकड़ा नहीं निकला और जिसमें केकड़ा निकला वो हो गया फुर। अब क्या ब्रेकफास्ट करेगा? तेरा केकड़ा तो निकल गया। केकड़ा निकल गया सर, अब जाएंगे उधर, जो मिलेगा देखेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे। अच्छा, क्या नाश्ता करोगे? वही यहाँ का फेमस है दही बड़ा, अच्छा, उसी को खाएंगे भैया। दही बड़ा तो अपने रायगढ़ में भी मिलता है भाई। ये इतना उड़ीसा तो में दही बड़ा ज़्यादा- खाने के लिए आए क्या? नहीं, यहाँ का फेमस है ना जी, वो नहीं खाएंगे तो फिर क्या मतलब पूरी आकर। अच्छा, यहाँ महाभारत और रामायण के ज्योग्राफिकल एविडेंस भी पाए गए हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी का ननिहाल इसी छत्तीसगढ़ में ही था और यहीं पर उन्होंने पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर वनवास का समय काटा था। इस तरीके से देखा जाए तो रिलीजियस रीजन्स की वजह से भी ये स्टेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफिकली देश के वन ऑफ द फॉरमोस्ट मिनरल रिच स्टेट्स है। यहाँ प्रीशियस स्टोन्स एंड डायमंड्स, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, टिन ओर, बॉक्साइट एंड गोल्ड के अलावा भी मिनरल्स के 28 नोन वेराइटीज मौजूद हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफिकली देश का वन ऑफ द फॉरमोस्ट मिनरल रिच स्टेट्स है। यहाँ प्रीशियस स्टोन्स एंड डायमंड्स, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, टिन ओर, बॉक्साइट एंड गोल्ड के अलावा भी मिनरल्स के 28 नोन वेराइटीज मौजूद हैं। इंडिया का इकलौता टिन का एक्टिव माइन यानी कि बस्तर और दुनिया का बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट्स जो कि दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बलाडीला में मौजूद है, वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। इसके अलावा देश में स्टेट की पहली स्मार्ट सिटी अटल नगर कैपिटल से बहुत पास में लोकेटेड है। लेकिन इतने फुलफिल्ड स्टेट से नेशनल लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में